जेवीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ओम का नियम और प्रतिरोध क्या होते हैं। आज उसी लेक्चर क्रम में दूसरा लेक्चर ले रहे हैं विद्युत चालन का, जिसमें हम बात करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रवाह। इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में कुछ बताया था। तो चलिए फिर देखते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है, लिखे हैं जैसे हम जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। हम जानते हैं कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का प्रवाहित हो रहता है। आगे बढ़ते हैं। गतिमान होकर ये इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणु से टकराते हैं। इन टक्करों में इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग परमाणुओं को दे देते हैं, जिससे परमाणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और फलस्वरूप इसके कारण तापमान में वृद्धि हो जाती है। इससे हम इसका शॉर्टकट में डिफिनेशन लिख दिए हैं। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे चालक का तापमान बढ़ने लगता है। इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के द्वारा हम कुछ उपकरण के बारे में बताएं, जैसे विद्युत बल्ब इसी प्रकार करता है, हीटर, गीजर, प्रेस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। तापीय प्रभाव मतलब क्या है कि तापमान का बढ़ना, मतलब गर्मी का बढ़ना। जैसे हीटर, जब हम उसको प्लग को बोर्ड में लगाते हैं तो देखते हैं कि हमारा खाना उस पर रखते हैं बन जाता है। कैसे? क्योंकि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव उन्हीं से उत्पन्न होता है जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, मतलब कि इन लोगों का क्या होगा, प्रतिरोध अधिक होता है। हम आगे देखते हैं इसमें विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब बात करते हैं कैसे ऊर्जा है। किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश बहने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। जैसे हमने विभवांतर में बता दिया था कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है, तो वही कार्य क्या होती है, उस चालक में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है या परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। परिपथ में आवेश बहने से अथवा धारा के बहने से कार्य संपन्न होता है। अब देखते हैं कि जैसे V बराबर W/Q, ये क्या विभवांतर का फार्मूला हम बताए थे। तो अब क्या होगा, W को मान निकालना है तो गुणा कर दे, पक्षांतर कर देंगे तो क्या, अब मल्टीप्लाई तो W बराबर V/Q, जहाँ पर V हमारा विभवांतर है, Q आवेश है। अब हम जानते हैं Q बराबर IT, तो हम क्या करें, इस फार्मूले में Q का मान दें तो क्या होगा, कार्य करना W बराबर VIT। फिर ओम के नियम से हम जानते हैं I बराबर V/R, इस मान को फिर रख दिए हम I के स्थान पे, तो क्या होगा W बराबर V²/RT जब हो गया। फिर अब जानते हैं ओम के नियम से ही V बराबर IR, तो यहाँ पर रख दी I²R/T। ये क्या है, हम ओम के नियम से सिर्फ फार्मूला को रख रहे हैं। इस पर यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर हमको बता सकते हैं, तो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपके उस दिक्कत को ज़रूर दूर करेंगे। इससे देख लीजिए यहाँ पर V बराबर I²RT रखे हैं, हमारा हो गया। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। देखिए यहाँ लिखे, यही कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मतलब क्या, जो हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, वो उसका कार्य उस चालक में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब जैसे अब लिखे विद्युत ऊर्जा का अभी फार्मूला का V बराबर VIT और I²RT और क्या गया V²/RT, ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। अब लिखें, यह ऊर्जा ही चालक तार में उसमें ऊर्जा उत्पन्न के रूप उसी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं वो क्या करेगा, चालक में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब देखिए, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, यदि वो कैलोरी में ज्ञात करना है तो ऊष्मा ज्ञात करना है, तो इसके लिए पता फार्मूला होता है W/4.5, मतलब H बराबर W/4.2। चलिए तो हम क्या जानते हैं, W बराबर भी फार्मूला हम पता किए हैं, W बराबर VIT बराबर I²RT या V²/RT, तो हम इसको मान रख देते हैं। चलिए फिर रख दिए तो देखिए W VIT 4.5 I²RT 4.5
अब क्या हो गया, अब ऐसे क्या हो गया, सबका मान रख दिए हैं। ये आर कहाँ से आया, इस वैल्यू यहाँ पर आर आ गया है। 1 जूल बराबर होता है 1/4.5। अब जानते हैं विद्युत शक्ति क्या होती है। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति ऊर्जा होने की क्षय को कहते हैं। P बराबर W/T। फ्रेंड पावर को हम P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर W/T। तो हम W का मान जो निकालें फिर इसमें रख देंगे, तो देखिए आ गया P बराबर VI, P बराबर I² RT, P बराबर V²/R। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपको क्या है, फार्मूला बस मोस्ट है, याद रहना चाहिए। ये फार्मूला से क्वेश्चन जरूर आता है। अब देखते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक पहले जूल पर सेकेंड, इसी को वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, या 1 HP जिसे कहते हैं हॉर्स पावर 776 वाट। यहाँ पर लिख दिए हैं HP अश्व शक्ति, जिसे हॉर्स पावर कहते हैं, W वाट हॉर्स पावर। आप जानते हैं इसको HP में मोटर हमारे आते हैं, तब देखते हैं जैसे सुनोगे 3 HP 4 HP 4 HP जैसे हो गए, इतने HP के हमारे मोटर आते हैं, मोटर के लिए HP का यूज किया जाता है। अब देखते हैं किलो वाट क्या होता है। किलो वाट घरों, दुकानों, अस्पतालों, कारखानों आदि में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा के मापन के लिए विशेष मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जिसे किलो वाट कहते हैं। देखिए किलो वाट को हम BTU मतलब बोर्ड ऑपरेटेड यूनिट भी कहते हैं, या साधारण बोलचाल भाषा में हम इसे यूनिट कहते हैं। यूनिट का तो जैसे आप देखेंगे आपका घर के बाहर मीटर लगा है, तो आप उसमें देखेंगे तो kWh लिखा रहता है, उसी को हम यूनिट कहते हैं। अब हम इसी यूनिट का पैसा देते कहते हैं कि आपका इतना यूनिट गिरा है। जो आते हैं चेकिंग करने के, इस समय चेकिंग बहुत तेज़ हो रहा है, जिसमें क्या देखते हैं, हमारा यूनिट देखते हैं। तो यूनिट क्या होता है, एक शक्ति का मात्रक होता है। अब चलिए अब देखते हैं किलो वाट व जूल में संबंध। अब जानते हैं 1 किलो वाट को लिख सकते 1 किलो वाट गुणे H, तो 1 किलो वाट को हम 1000 वाट लिख सकते हैं। अभी आगे बताएं पावर इंटू H, तो 1000 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो गुणा कर दिए तो आया क्या, 1 किलो वाट होता है 3.6 गुणे 10 कहते हैं 6 जूल होता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में पूछता है कि 1 किलो वाट बराबर कितना जूल होता है। तो याद रखिए 1 किलो वाट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल होता है। लिखा है विद्युत केंद्रों में उत्पादित ऊर्जा मेगावाट में व्यक्त किया जाता है। क्योंकि हमको मेगावाट इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यदि छोटी यूनिट रहेगी तो हमको क्या अधिक पावर की आवश्यकता होगी, अगर ट्रांसफ़र करने में दिक्कत होगा। यदि बड़ी यूनिट को ट्रांसफ़र करेंगे तो छोटी यूनिट उसमें से हम आराम से काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 1000 किलो वाट घंटा, या फिर 10 के घाते 6 वाट होता है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि और क्या बारे में इसके पढ़ना है हमको। लिखा है घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप। तो लिखे हैं घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात करने के लिए विभाग द्वारा, जैसे विद्युत विभाग द्वारा घरों में ऊर्जा मापी, जिसे हम कहते हैं एनर्जी मीटर लगाते हैं। ये मीटर व्यय विद्युत ऊर्जा को सीधे kWh में मापता है। मतलब जो हमारा आता है मीटर, वो हमको क्या कहता है, हमारे kWh को मापता है। 1 किलो वाट घंटा को 1 यूनिट भी कहते हैं। जैसा आप बताए हैं कि माना किसी परिपथ में विभवांतर भी इसमें प्रवाहित धारा I एम्पीयर तक T घंटे तक प्रवाहित होती है, तब परिपथ में व्यय ऊर्जा कितना है। और W बराबर ऊर्जा बराबर P बराबर W इंटू टी, तो W P बराबर VI इंटू टी, तो क्या होगा W बराबर VI/T हो गया। मतलब इसको हम किलो वाट में करें तो 1000 से भाग देते हैं तो हमारा क्या होगा, किलो वाट घंटा में बदल जाएगा। तो किलो वाट घंटा, तो व्यय यूनिट की संख्या ज्ञात करें तो क्या करेंगे, वोल्टेज गुणे करेंट गुणे समय बटा 1000, या यूनिटों की संख्या तो वाट गुणे घंटा बटे 1000 कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारी व्यय यूनिट ज्ञात हो जाएगी। यदि फ्रेंड आज के टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर बता दीजिए। हम जानते हैं कि इसमें हम थोड़ा फास्ट बता दिए, लेकिन तब पर भी आपको कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। इसमें सिर्फ फार्मूला है और इससे क्वेश्चन जरूर बनता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। आज के लेक्चर को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।